على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी के अंदर सुल्तान महमूद गज़नवी और अयास के अजीब तरीन वाक़े लिखे हैं। ये वाक़े उसके मुताल्लिक़ है कि इस वाक़े से हमें अंदाज़ा हो कि अल्लाह की कितनी नेमतें हम पर, बारिश के कतरों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, ला तादाद, हम गिनने से कासिर हैं। इतनी नेमत अल्लाह की हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह की इतनी नेमत ज़ाहिरा और इतनी नेमत बातिना जो हमें नज़र नहीं आती, जो हमारे जिस्म के अंदर है। वो फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिल बादशाह था। उसके बहुत सारे वज़रा उमरा थे। एक वक्त की बात, एक शख्स जो खस्ता हाल में आया, उसका नाम अयास था। जो है बुरी हालत थी, तन पे कपड़ा भी बराबर न था और पहनने के लिए जूते तक फटे हुए थे। वो आकर कहने लगा, बादशाह सलामत, आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख दे, मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूँगा और आपको खुश कर दूँगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। महमूद गज़नवी ने कहा कि ठीक है, रह लो। उस अयाज ने ऐसी सदाकत और अमानतदारी से नौकरी की बादशाह की कि बादशाह सलामत ने उसको अपने मुकर्रबीन में शामिल कर दिया। जो करीब तर लोग होते ना, जो बादशाह के भेद जानने वाले होते हैं, करीब तरीन लोगों में शामिल कर दिया। तो पहले से जो मुकर्रबीन थे बादशाह के, पहले से जो ख़ास लोग थे, वो अयास पर जलने लगे कि ये आजकल का आया हुआ, और बादशाह सलामत की ख़ास नज़रें गिर रही है उस पर, क्या बात है। ज़रा गौर से सुनिएगा। तो वो जो मुकर्रबीन थे ना, मुकर्रबीन, वो कुछ वक्त के बाद बादशाह के पास आए और कहने लगे, सुल्तान काजी, हम आपकी काफ़ी बरसों से नौकरी कर रहे हैं, बल्कि हमारे बाप दादा भी आपके यहाँ जो है मुलाजमत करते रहे ईमानदारी के साथ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मोहब्बत की निगाह अयास पर पड़ रही है वो हम पर नहीं है, हालांकि हम पुराने हैं आपके। तो बादशाह समझ गया सुल्तान महमूद गज़नवी के हसद है अयास से। हुक्म दिया गया कि बाज़ार जाया जाए। एक नौकर को हुक्म दिया, एक बाज़ार जाया जाए और बाज़ार जाकर एक कड़वा सा फल खरीद कर लाया जाए। बाज़ार जाया जाए और जाकर एक कड़वा सा फल खरीद कर लाया जाए। जब कड़वा फल खरीद कर लाया गया तो बादशाह सलामत ने कुछ 10-11 आदमी थे जो मुकर्रबीन थे, करीब तर थे, उन सबको लाइन में खड़ा किया और लाइन में खड़ा करने के बाद यूँ कहा, अयास को भी बुलाया जाए। अब अयास को काफ़ी साल हो चुके थे बादशाह के दरबार में, तो अयास भी आ गए। अब बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि भाई इसके टुकड़े करो, और बादशाह ने हुक्म दिया था कि बाज़ार जाना और कड़वा फल खरीद कर लाना, बेइंतहा कड़वा। तो हुक्म के हिसाब से लाया गया कड़वा फल, तो उसके टुकड़े किए गए और जितने लोग 10-11 मुकर्रबीन और अयास को भी दिए गए, सबको बारी बारी देते गए उसके टुकड़े। तो जिसने जैसे ही टुकड़े मुंह में रखा तो उन्होंने माजरत कर दी, या किसी ने तो फेंक दिया, कहा नहीं हम नहीं खाते। क्या, क्यों? कहा बड़ा तल्ख, बड़ा कड़वा है ये, माजरत फरमा दी। लेकिन अयास को देखा तो बड़े मज़े से खा रहा है।
अयाज को देखा तो बड़े मज़े से खा रहे। बादशाह सलामत ने पूछा, अयाज ये कड़वा नहीं है? सब लोगों ने तो माजरत कर दी, किसी ने टुकड़े को फेंक दिया, किसी ने साइड में रख दिया, तुम मज़े से खा रहे हो। अयाज ने जो बात कही, अल्लाह अकबर। कहने लगा, बादशाह सलामत है तो बहुत तल्ख कड़वा, लेकिन मेरे जहन में एक बात आई कि जिस बादशाह के हाथों से लेकर बरसों बरस तक मीठी चीज़ें लेकर खाता रहा, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की क्वालिटी वाली चीज़ें, जिस बादशाह के हाथों में लेकर कई बरसों तक मीठी चीज़ें लेकर खाता रहा, अगर आज कड़वी भी मिल गई तो शिकवा क्यों करूँ। अल्लाह अकबर। बस ये बात ने मुझे आमादा कर दी इस चीज़ पर कि मैं इस कड़वे टुकड़े को खुशी से खा रहा हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये मामला अल्लाह से हमारा हो जाए। कितनी सारी नेमतें हम अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई दुख ऐसा आ पहुँचता है तो हम शिकवे शिकायत करते हैं, और न जाने ऐसे शिकवे शिकायत करते कि वो शिकवा शिकायत कुफ्र तक पहुँचा देता है। अब बादशाह सलामत ने और करीब कर दिया अयाज को, और जो मुकर्रबीन थे और ज़्यादा हसद करने लगे। हसद एक बहुत बुरी चीज़ है और बड़ा गुनाह है हसद का। किसी की तरक्की को देख ना सकना, किसी के इल्म पर हसद करना, किसी की गाड़ी पे हसद करना, ये सब हसद है, जलन है। और हसद करने वाला हमेशा गम में रहता है भाइयों, एक बात याद रखना, हसद करने वाला हमेशा गम में रहता है। वो है ना कि एक फरिश्ता आया 3 दोस्तों के पास, 3 दोस्त थे। एक फरिश्ता आया होकर कहने लगा कि जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो एक ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे फला मुल्क का गवर्नर, प्रेसिडेंट बना दिया जाए, बादशाह बना दिया जाए। फरिश्ते ने कहा चल ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी, बना दिया गया। दूसरे को पूछा गया कि मुझे एक बड़ा अरबपति बना दो, करोड़ों खरबों अरबोपति बना दो, बहुत पैसा होगा। ठीक है चल, तू भी बन गया। लेकिन जब तीसरा जो था ना, तीसरा वो दोनों से हसद करता था। उसको पूछा कि भाई तेरी क्या ख्वाहिश? कहने लगा कि वो दोनों को पहले वाली हालत में ले आओ, वो दोनों को पहले वाली हालत में ले आओ। यानी बादशाह भी एक की ख़त्म कर दो और उसको जो हाल में था वही हाल में, उसको करोड़ों खरबोपति तो हमने बना दिया था ना, उसको वही हज़ारों पति लाखों पति बना दो। ये तीसरे ने ख्वाहिश की। यानी हसद इतनी बुरी चीज़। खैर, अब और जलने लगे तो बादशाह सलामत के पास कुछ अरसे के बाद फिर आए और आकर कहा कि बादशाह सलामत अब तो हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे। कहा क्या हुआ? कहा आपकी नज़र करमी बहुत ज़्यादा अयाज पर गिर रही है और हमें अच्छा नहीं लगता कि आप उससे इतना प्यार करते हैं। बादशाह सलामत ने कहा कि भाई वो बड़ा फर्मा बरदार है। वो जो दूसरे मुकर्रबीन थे कहने लगे कि हम फर्मा बरदार नहीं हैं आपके, कई बरसों तक आपकी नौकरी की ईमानदारी से। कहा कि तुम अयाज जैसे फर्मा बरदार नहीं हो। कहा मैं तुम्हारी अकलों का इम्तिहान लूँगा, तुम्हारी अकल कितनी पावरफुल है, कितनी तेज़ है, और तुम बादशाह के हुक्म को कैसे जो है पूरा करते हो, उस पर एक इम्तिहान लूँगा। लिहाजा हुक्म दिया गया कि खजाने में जो सबसे कीमती चीज़ें यानी डायमंड, बहुत जो है काफ़ी कीमत में, उस ज़माने में वो हीरा था, तो बादशाह ने कहा कि एक हीरा लाया जाए, एक हथौड़ा लाया जाए। खजाने में सबसे कीमती चीज़ मेरी हीरा है, हीरे को लाया जाए, हथौड़े को लाया जाए। हुक्म की तामील की गई और वो सब मुकर्रबीन को जो है एक लाइन खड़ा किया गया और अयाज को भी हुक्म दिया कि भाई तू भी खड़ा हो जा। तो जब सबको खड़ा कर दिया गया तो एक शख्स आता था और बादशाह ने हुक्म दिया कि ये हीरे को तोड़ो, ये मेरा हुक्म है और मैं तुम्हारी अकलों का भी इम्तिहान ले रहा हूँ। तो वो जो एक खादिम था वो हर एक के पास हीरा हथौड़ा लाता था और आकर कहता था कि भाई तोड़ो, बादशाह का हुक्म है। अब बादशाह भी देख रहा है। अब सब ने माजरत कर दी कि नहीं भाई ये तो बहुत कीमती चीज़ है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, बादशाह हमारी अकल का इम्तिहान ले रहा है।
सब ने माजरत कर दी, हम नहीं तोड़ते। लेकिन जब बात आई अयाज की, अल्लाह अकबर, तो अयाज ने जो है हीरे को ज़मीन पर रखा और दे के मारा हथौड़ा तो हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब सब मुकर्रबीन लोग जो बादशाह के खास थे, जो हसद करते थे अयाज पर, वो सब खुश हो गए। कहा ये जाहिल, ये गवार, ये गांव का रहने वाला, इसे क्या पता कि ये हीरे की कीमत क्या है। अब बादशाह सलामत उसे धक्का देकर दरबार से निकालेंगे। बादशाह ने कहा अयाज क्या किया? हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अयाज मुस्कुरा कर कहने लगा बादशाह सलामत, इसकी कीमत भी मुझे पता है, ये कितना कीमती है, खजाने का सबसे कीमती हीरा है ये। लेकिन हुक्म आपका था, आपने कहा तोड़ो, लिहाजा मैंने इस हीरे को कम कीमत समझकर हीरे को तो तोड़ दिया, आपके हुक्म को नहीं तोड़ा। अल्लाह अकबर, हीरे को तोड़ दिया, आपके हुक्म को नहीं तोड़ा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मसनवी के अंदर कि यही मामला हमारा हो जाए अल्लाह से, हम अहकाम शरीयत के लिए और अमल के लिए बड़े से बड़ा काम दुनिया का तर्क कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म को तर्क नहीं कर सकते। अल्लाह का हुक्म आ जाए अल्लाह अकबर, तो हम कहेंगे लब्बैक लब्बैक। यानी पहले हुक्म इलाही, बाद में सब कुछ। तीसरा वाक़या मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मर्तबा अयाज को देखा किसी मुकर्रबीन ने, जो हसद करने वाले लोग थे उसमें से एक शख्स ने अयाज को देखा कि रूम के अंदर एक पेटी बनाए हुए है, बक्सा है, और वो खोल कर देख रहा है और आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। अब उसको ऐसा लगा कि इसने एक बक्सा बनाया जिसमें वो कीमती चीज़ें चोर कर रखता है और लॉक करके रखता है, चाबी किसी को देता नहीं है। तो वो बादशाह के पास पहुँचे और कहने लगे बादशाह सलामत, हमारे दरबार में एक चोर है जो कीमती अशिया और कीमती चीज़ें चुरा कर अपने पास रखता है। बादशाह समझ गया कि ये इशारा किस तरफ है। कहने लगा किसकी बात कर रहे हो? कहा तुम्हारा लाडला है ना अयाज, उसकी बात कर रहे हैं। अब बादशाह मुस्कुराए, कहा ये चालू पड़ गए फिर से। कहा क्या हुआ है? कहा बादशाह सलामत, उसने एक बक्सा तैयार किया है और उस बक्से को वो लॉक लगा कर रखता है, चाबी किसी को देता नहीं है, सुबह शाम खोल कर देखता है। मामला ताज़ा ही था, अयाज भी मौजूद था दरबार में। बुलाया गया, नौकर को हुक्म दिया अयाज को बुला लिया जाए। सब जो वज़रा उमरा थे मुकर्रबीन, वो भी सब मौजूद थे। तो जब बुलाया गया तो अयाज को बादशाह सलामत ने पूछा कि अयाज, तुमने बक्सा बनाया है, बॉक्स बनाया है और उसको छुपा कर रखते हो, लॉक करके रखते हो, चाबी किसी को देते नहीं हो, सुबह शाम देखते हो। का जी बादशाह सलामत, का पेश किया जाए मेरे सामने। तो जब पेश किया गया बादशाह के सामने तो कहा खोलो। हुक्म से खोला गया तो न सोना, न चांदी, न जवाहरात, न मोती, न डायमंड, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे कुछ फ़ायदा हो सके। उसमें एक पुराने से कपड़े फटे हुए और जूते भी फटे हुए, एक लुंगी थी। तो लोग हैरान परेशान, बादशाह भी हैरान कि अयाज, ये कोई ऐसी कीमती चीज़ है जो तुम उसे लॉक लगा कर रखो, चाबी किसी को दो नहीं? ये तो है इतनी कीमती चीज़ नहीं है और तुम उसे इतने हिफाजत के साथ रखते हो। अल्लाह अकबर। कहने लगा बादशाह सलामत, मेरे लिए बड़ी कीमती, मेरे लिए बड़ी अनमोल है। कहा जब मैं आपके पास आया था तो ये मेरा हाल था, जो आप बक्से में देख रहे हैं ना, ये मेरा हाल था। मेरे पास कुछ न था, ये फटे हुए कपड़े थे, ये फटे हुए जूते थे। ये तो आपकी ही दिलदारी है, ये आप ही की अता है, आप ही की मेहरबानी के अयाज आज कहाँ से कहाँ है। तो मैं कहीं अपनी औकात भूल ना जाऊँ, मैं अपनी हस्ती भूल ना जाऊँ,
इसलिए मैंने ये संभाल कर रखा है बक्से के अंदर। सुबह शाम खोलता हूँ और खोलकर आपके एहसानातों को याद करके रोते रहता हूँ कि बादशाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यही हाल अल्लाह से हमारा हो जाए। हम देखें कि हमारे पास क्या था। एक मिसाल के तौर पर हमारे पास साइकिल थी, फिर अल्लाह ने बाइक दी, फिर 4 व्हील का मालिक बनाया। हम पहले रो हाउस में रहते थे, फिर डुप्लेक्स दिया, फिर बंगला दिया। ये सब तो दुनियावी नेमतें हैं, और अल्लाह ने सबसे बड़ी जो कीमती दौलत हमें दी वो ईमान की दौलत है। हम पैदा ही हुए ऐसे घराने में जहाँ अल्लाह उसके रसूल की बातें कही जाती थी। हम जब पैदा हुए तो हमारे एक कान में अजान और एक कान में तकबीर दी, और हमारे वालिद साहब और हमारे रिश्तेदार मौलवी साहब को बुला कर लाए, और मौलवी साहब ने कान में क्या कहा, मुबारक हो तो हुजूर का नौकर बन के आ रहा है। इतनी बड़ी तौफीक अल्लाह की तरफ से मिली हमें ईमान की। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ा करें, और अल्लाह के हुक्म पर हमेशा कायम रहे, इसके अल्लाह से दुआ करते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए और शकी और बदबख्त से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।